नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक कठिन पहेली है विद्यार्थियों के लिए? अक्सर ऐसा ही माना जाता है और समझा जाता है। तो आइए इस बात को कुछ परख लेते हैं कुछ आंकड़ों के द्वारा। क्या सच में एक पहेली है? क्या इसको सुलझाया जा सकता है? और अगर सुलझाया जा सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे देश में सालाना 4 से 5 लाख नए विद्यार्थी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं और 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स और होते हैं जिनको हम रिपीटर्स कहते हैं, जो अपना दूसरा, तीसरा या चौथा अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। तो अगर हम पूरी संख्या को जोड़ दें तो हमारे देश में सालाना 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यूपीएससी के कंपटीशन में तैयारी कर रहे होते हैं, यूपीएससी के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो 10 लाख का आंकड़ा जरा बोर्ड पे देखिए। तो 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख स्टूडेंट्स सालाना यूपीएससी के कंपटीशन में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आजमाने की कोशिश करते हैं। इसमें से करीब 5 से 6 लाख विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देते हैं। इन इन 5 से 6 लाख में से 12,000 मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशन में बैठते हैं और इन 12,000 में से 2,500 इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं। लेकिन जो फाइनल चयन होता है 2,500 में से भी 800 ऑफिसर्स। यहां पे जरा दो शब्दों पे जरा ध्यान दीजिए। मैंने यूज किया है वर्ड ऑफिसर्स और शुरुआत कहां से हुई थी? स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स का डिफरेंस समझने की जरूरत है। यूपीएससी को स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, यूपीएससी को ऑफिसर्स चाहिए। क्योंकि सिविल सर्वेंट कौन होता है? ऑफिसर, प्रबंधक होता है। तो उसको प्रबंधक जैसी क्वालिटी चाहिए। तो ये जो 800 ऑफिसर्स चयनित होके आए, निकल के आए, ये बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट क्यों हैं? ये इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने यूपीएससी की पहेली को सॉल्व कर लिया है, उस गुत्थी को सुलझा लिया है। उनको समझ में आ गया है कि ये एग्जाम पास कैसे किया जाता है। कुछ और आंकड़े देखते हैं। इन 800 ऑफिसर्स में से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स कितने हैं? इन 800 ऑफिसर्स में से हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स लेस देन 5%, 5% से भी कम। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा, हिंदी विद्यार्थी सबसे ज़्यादा, मेहनत करने वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हिंदी में, जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, घंटों पढ़ सकते हैं, पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका क्लियर मतलब ये है कि आप लोग यूपीएससी के डिमांड को समझ ही नहीं पा रहे हैं और ना ही कोई आपको ढंग से समझा पा रहा है, क्योंकि उसको ही नहीं पता। एक ऐसा मार्गदर्शक आपको नहीं मिल पा रहा है जिसको खुद ही नहीं पता कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। बस पोथियां, नोट्स लिखवाए जा रहे हैं आपको ताकि आप बस उसी में उलझे रहें और आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है, जो आपकी यात्रा है, और भी ज़्यादा कठिन और मुश्किल हो जाए और हताश होकर आप कुछ और काम ढूंढने लगें। ऐसा नहीं करना है। आपको इस पहेली को सुलझाना है और एक सही मार्गदर्शन और मार्गदर्शक का आपको ढूंढना है। तो आज इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले यूपीएससी क्या चाहता है, यूपीएससी की मानसिकता क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो इस पहेली को सुलझाने का रास्ता है यूपीएससी की मेंटेलिटी, यानी कि मानसिकता। तो जैसा कि मैंने कहा, यूपीएससी को कौन नहीं चाहिए? यूपीएससी को स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, विद्यार्थी नहीं चाहिए। यूपीएससी को चाहिए मैनेजर, यानी कि प्रबंधक। क्योंकि सिविल सर्वेंट समाज का प्रबंधक होता है। पर यह सवाल आता है कि लाखों स्टूडेंट्स में से वो प्रबंधक को कैसे चुना जाए? तो यानी कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन की कुछ डिमांड और मांग होगी जिसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। तो यानी कि अगर मैनेजर चुनने हैं यूपीएससी को तो उसकी कुछ डिमांड है, और मैं कहता हूं डिमांड्स हैं बहुत सारी, और ये डिमांड अलग अलग हैं प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। प्रीलिम्स के दोनों पेपर में भी अलग है, मुख्य परीक्षा के 9 पेपर में भी अलग है,
और जो पेपर्स आते हैं हर एक सवाल के अंदर अलग अलग डिमांड है। जब तक आप सवालों की डिमांड नहीं समझेंगे, जब तक आप पेपर्स की डिमांड नहीं समझेंगे, जब तक आप यूपीएससी की मानसिकता को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी जो पढ़ाई की सप्लाई है उस डिमांड से मैच नहीं हो पाएगी। भले ही आप कितने भी घंटे पढ़ लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, पोथियाँ याद कर लें, नोट्स बना लें, टेस्ट सीरीज कर लें, करंट अफेयर्स कर लें, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि इस दुनिया में सारा खेल ही सप्लाई और डिमांड का है। आप तो सप्लाई दे रहे हैं लेकिन यूपीएससी की डिमांड से मैच नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम उस डिमांड को समझ पाएं। आपको ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब आपका मार्गदर्शक हूँ। मैं आने वाले समय में कुछ ही दिनों में एक ऑनलाइन जूम ओपन सेशन जो फ्री है सभी के लिए कंडक्ट करने वाला हूँ, जिसमें वो सारी बातें करूँगा जो यूपीएससी को चाहिए। अगर आप सच में यूपीएससी को जानना चाहते हैं और उसके डिमांड को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सेशन देखना और सुनना अनिवार्य है। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह, एनएक्स सिविल सर्वेंट। मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक अधिकारी था जो एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और आजीविका मिशन में मैं गुजरात का प्रतिनिधित्व करता था। मैं गुजरात गांधीनगर में सन 2010 से लेके 2013 तक मानव विकास संसाधन और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड था इस स्कीम के लिए। उस समय मोदी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे और उनका जो सेक्रेटरी मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर था। मैंने प्रशासन में काम किया है, गवर्नेंस में काम किया है, तो मैं जानता हूँ अंदर की बातें और अंदर की काम करने की रिक्वायरमेंट्स। और यूपीएससी वो कार्य क्षमता ही चेक करता है क्या आपके अंदर वो प्रबंधक की क्वालिटी है या नहीं। तो जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं मार्गदर्शन देता हूँ, तो मैं वो चीज़ पढ़ाता हूँ जो यूपीएससी को चाहिए। और मेरे पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स 2013 में रिज़ाइन करने के बाद मैंने यूपीएससी के छात्रों का मार्गदर्शन स्टार्ट किया। मैंने ज़्यादातर इंग्लिश माध्यम में पढ़ाया और मेरे पढ़ाए हुए छात्र पूरे भारत में पोस्टेड हैं और विदेश में भी एज इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। अमोल श्रीवास्तव आईएएस मेरा स्टूडेंट है, इस समय वो पूर्वी दिल्ली का डीएम है। प्रियदर्शनी भट्टाचार्य आईएएस वेस्ट बंगाल में डीएम है। हर्ष सक्सेना इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है जो इंग्लैंड में हाई कमीशन में पोस्टेड है। और बहुत सारे आईआरएस, आईआरएमएस, अनेकों ऑफिसर्स हैं जो मेरे पढ़ाए हुए हैं, जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन का लाभ उठाया। अब ये मार्गदर्शन मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के बाद कि हिंदी मीडियम के छात्रों को कोई भी फोकस नहीं कर रहा है और वो भटक रहे हैं, कोई ढंग से गाइड करने वाला नहीं है। तो अब आपका समय आ गया है, मैं अब आपका मार्गदर्शन करूँगा। मैं अपना सारा ज्ञान, सारा एक्सपीरियंस जो मैंने इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट्स को दिया है, जब वो लोग पास कर सकते हैं तो आप सब भी एग्ज़ाम को ईजिली पास कर सकते हैं। तो आप मुझसे जुड़िए, ऑनलाइन जूम सेशन में मुझसे जुड़िए और मुझको सुनिए और जानिए यूपीएससी चाहता क्या है। इस ऑनलाइन जूम सेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं इस वीडियो में दिए गए फ़ोन नंबर से और क्यूआर कोड से। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत रजिस्टर करें और ऑनलाइन जूम सेशन में मुझसे जुड़िए और मुझको सुनिए, क्योंकि मैं अब आपका मार्गदर्शक हूं। मेरा नाम है रितेश कुमार सिंह, एक्स सिविल सर्वेंट। सो मेरी जानकारी, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपर्टाइज का आप लाभ उठाइए और यूपीएससी को क्लियर करिए। धन्यवाद।